ई लड़का के शादी नहीं होती इसी नरक में, कहन का जाई तो रे नरक में। सुन लीजिए, मतलब अगर शादी ब्याह के लिए भी लोग आते हैं तो इस सड़क की वजह से वो कट जाते हैं। ये है विकास। अब वोट देने के बाद यही स्थिति है, लोग आते हैं, प्रभावन देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, या बनवा देंगे इसको बनवा देंगे, लेकिन कोई आता नहीं है। उसके पहले से और बढ़ते थे, लेकिन लोग कुछ चंदा लगा के बनवाए थे खड़ंजल, लेकिन मतलब अपने पैसे से चंदा लगा के। अपने पैसे से इसको कुछ बनवाए थे, लेकिन बन नहीं पाया। कहूँ कुछ नहीं, यहाँ रंगपुरा के अंदर कुछ नहीं भया है। अच्छा, हाँ। विधायक जी कौन लगते हैं आपके यहाँ? अरे गुरु प्रसाद मौर्य हैं। देश की बीजेपी सरकार में ये कहा गया कि सबका साथ सबका विकास। विकास सिर्फ कागजों पर नहीं रहेगा, वो धरातल पर भी दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब इस बात की पड़ताल की जाएगी तभी तो पता चलेगा कि विकास धरातल पर है या सिर्फ कागजों पर ही है। इस सरकार में तमाम बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जनता को उसका उचित लाभ, जो विकास होना चाहिए वो हम देकर रहेंगे और उसे हम सिद्ध भी कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम नितिन द्विवेदी है और मैं इस वक्त प्रयागराज में हूँ। प्रयागराज का ये फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र आता है। रंगपुरा ये गांव है। इस गांव की बदहाली तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि चुनाव के समय बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। ये बात कही जाती है कि आपको हम आपका हक दिला करके रहेंगे, हम उस ग्रामीण जनता को उस विकास के पथ पर ले जाएंगे जो हमने वादा किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, गांव में जाने पर या ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम जाते हैं तो वहां पर पता चलता है कि आखिरकार स्थिति क्या है, क्योंकि जो स्थिति दिखाई पड़ती है उसे बताने में बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। अब हम जिस जगह पर चढ़े हैं, अभी यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे। अपने सहयोगी को कहेंगे अब दिखाइए कि यहाँ पर एक नाला बह रहा है, और वो नाला कहाँ पर बह रहा है? चकरोट पर। चकरोट कागजों में तो बना दिया गया, लेकिन उसका निर्माण कैसे हुआ है ये हम आपको दिखाएंगे। अब देखिए, ये स्थिति है, ये चकरोट है और इस चकरोट पर कीचड़ और मिट्टी और पानी सिर्फ दिखाई पड़ता है। अभी तो बरसात चली गई है, लेकिन जिस समय बरसात आती है यहाँ पर मेरे इतने कीचड़ में लोग हिल करके यहाँ से आना जाना होता है। और अगर आपको ये बात ये भी बता दूं, अगर इस गांव में कभी शादी होना हुआ या यहाँ पर कोई अगर उनके रिश्तेदार आ गए तो सिर्फ इस सड़क की वजह से वो अवॉइड कर देंगे, क्योंकि इस सड़क की जो स्थिति है वो यहाँ पर आने के लिए नहीं सोचेंगे। तो ये स्थिति मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मुझे कहने में बिल्कुल गुरेज भी नहीं है कि विकास कागजों पर नहीं दिखना चाहिए, विकास ज़मीनी हकीकत पर भी दिखना चाहिए। अब हम यहाँ पर मौजूद ग्रामीण लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार ये जो सड़क नाले में तब्दील हो गई है और यहाँ पर इतना ज़्यादा कीचड़ है, आखिरकार इसका विकास क्यों नहीं हुआ। जी, क्या शुभ नाम है आपका? आप बताएं कि आखिरकार इस सड़क की हालत ऐसे क्यों है? हालत ही कभी से कोई प्रधान यहाँ कोई काम नहीं लगाया आज तक, और इस नरक बह रहा है बिल्कुल आज करीब 5-6 साल से। मतलब 6 साल से हम ये मान के चलें कि इस सड़क की हालत ऐसे ही है। आज से है ही है। अच्छा। बहुत सारा कीचड़ और बहुत सारा जो पानी यहाँ बह रहा है, नरक है, बहुत नरक है। जी दादा, क्या कहेंगे आप इस सड़क को? कागज में तो बता दिया पूरा हो गया। हाँ, अरे बहुत बहुत कीचड़ है। अब आने जाने में परेशानी होती है, इतने इतने पानी में घुटना जांग में पानी में हिल के आने जाता है। हाँ, और तो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सब सड़कें चकाचक हो गई हैं, सुविधाएं पूरी हो गई हैं। कहूँ कुछ नहीं, यहाँ रंगपुरा के अंदर कुछ नहीं भया है। अच्छा। हाँ। विधायक जी कौन लगते हैं आपके यहाँ? अरे गुरु प्रसाद मौर्य हैं। अच्छा। हाँ। और अब तो यहाँ सभासद हो गया है शायद। सजी हो रहा है। तो आप बता रहे हैं पिछले 5 साल से इसी गारे में आप रहने को मजबूर हैं यहाँ पर। तो रिश्तेदार वगैरह आते हैं आपके? अरे कोई नहीं आते हैं। कहाँ की यहाँ जाए कि फंसी कहाँ गिरी, शादी ब्याह नहीं कर रहे हैं गांव में, सब चीज़ की परेशानी है। अब क्या बताइए और साहब। अच्छा दादा, तो बेचारे बोलते बोलते थम गए। ये बताइए क्या नाम है? हमारा नाम जगन्नाथ। कितनी उम्र हो गई आपकी? वो 78 साल या 80 साल के ही। 80 साल के हो गए हैं। इस सड़क के बारे में क्या कहेंगे? अरे भैया, ये तो इतना नरक हो गया है। आज 6 साल से ये हालत है कि ही में मनई गोरू सब गिर जाता है, और कोई आदमी आता नहीं। अब वो करथिन
तो बस वहीं से पक्के पक्के लिख के काजनी का चल जाया, तो यहाँ कोई सुनाई वाला है नहीं। मतलब कोई सुनवाई हो नहीं रही। नहीं, कोई नहीं। सरकार से यही प्रार्थना है कि कम से एक इतना 6 साल से हम लोग काट रहे हैं जिस रंग से कि हमारा लोग के आत्मा जानती है। अब हमारे लोग के लड़की लड़का की शादी नहीं होती इसी नरक में, कहन कहा जाई तो रे नरक में। सुन लीजिए, मतलब अगर शादी ब्याह के लिए भी लोग आते हैं तो इस सड़क की वजह से वो कट जाते हैं। ये है विकास। हाँ हाँ साहब, यही बड़ी परेशानी होती है। और सब आय के खाए के कहा थी भैया तोहरे खिया तो शादी न करब। इस तोहार नो नरक है कि हम पचे कि न गाड़ी आ सकी, न हम पैदल आ सकी, न कुछ आ सकी। जी ठीक है, क्या कह रहे थे आप? कहेंगे इस सड़क के बारे में? अरे सड़क जो है बहुत दिनों से जो बात है यहाँ पर पूरा नरक है, पूरा कीचड़ से भरा हुआ है। कोई आने जाने वाला अगर एक बार कोई रिश्तेदार अगर आ भी गया दोबारा यहाँ आने का नाम नहीं लेता कि यहाँ चले इस गांव में। कोई पूरे ये चारों तरफ गांव की स्थिति यही है, जहाँ देखो वहीं कीचड़ पानी भरा हुआ है। ये कोई बात नहीं, हम आपकी समस्या को लेकर के आए हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार। राजकुमार जी, ये सड़क तो बहुत बढ़िया दिख रही है। अरे बहुत खराब है, बहुत खराब। कहाँ खराब है? बढ़िया चल तो रही है। क्या दिक्कत है? अरे बहुत दिक्कत है। हाँ, जो रिश्तेदार आते हैं गाड़ी भागते हैं। अच्छा, एक तो वो मामला हो गया, लेकिन ये सड़क कितने दिनों से नहीं बनी? 5-6 साल से। 6 साल से नहीं बनी है। और सरकार में कहा गया है कि सब स्मार्ट सिटी हो गया है सारी। वो तो है, रोड लेने के लिए कह देते हैं, उसके बाद कुछ करके नहीं। वोट लेने के लिए कह देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर कुछ और रहता है। अच्छा ये बताइए, एक भाई साहब हमारे साथ और हैं, आप भी इसी गांव के हैं? हम इसी गांव के हैं। सड़क तो बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रही है। अब दिखाई क्या है, आप देख रहे हैं जिस जो बुरी हालत है। हाँ, ना तो यहाँ पे कोई विधायक आता है, ना तो कोई मंत्री आता है, ना कोई आता है। अच्छा, कोई आता है? अगर आता भी है तो देख के चला जाता है। और अभी तक कोई आया नहीं, और कोई भी आता है तो कुछ चला जाता है। अच्छा, इस गांव की आबादी कितनी होगी? हाँ, इस गांव की आबादी कितनी होगी? अरे कम से कम 3000 आबादी। 3000 आबादी है इस गांव में। तो सभी का आधार कार्ड वोटर कार्ड तो बना होगा? सब बना हुआ है। सब लोग वोट तो देते होंगे। हाँ, सब वोट देते हैं। तो वोट देने के बाद ये स्थिति क्या है यहाँ? अब वोट देने के बाद यही स्थिति है, लोग आते हैं, प्रभावन देते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, या बनवा देंगे, इसको बनवा देंगे, लेकिन कोई आता नहीं है। हाँ, 6 साल के बाद 6 साल की ये हाल है। और उसके पहले से और बढ़ते थे, लेकिन लोग कुछ चंदा लगा के बनवाए थे खड़ंजल, लेकिन मतलब अपने पैसे से चंदा लगा कर? अपने पैसे से इसको कुछ बनवाए थे, लेकिन बन नहीं पाया। कहाँ तक हम लोग पैसा दें इसको? नहीं, आप क्यों पैसा देंगे? आपने वोट दिया है, आप लोकतांत्रिक अधिकार में आपने। कोई आता है तो कोई सुनता नहीं है। हम लोग मर रहे हैं, हम लोग आते जाते हैं, कोई रिश्तेदार भी नहीं आता, आने जाने को कोई मतलब कि कोई। ये इतनी बड़ी परेशानी है कि हमारे पूरे गांव के अंदर आप अगर घूम जाइए, हमारे गांव के अंदर अगर पूरा आप घूम जाइए तो हमारे गांव में यही बदतर यही सड़क है। ऐसे ही सड़कें आपको दिखाई पड़ेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ तो विधायक जो बच्चे बेचारे स्कूल जा रहे हो, वो भी इसी कीचड़ में। बच्चे हमारे के कोई का हाथ टूट गया, कोई का पैर टूट गया। जब जाते हैं कोई का किसी की मोटरसाइकिल, कोई साधन नहीं आता। कोई रिश्तेदार आता है तो सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ी करता है। कोई अगर रिश्तेदार आता है तो मोटरसाइकिल सड़क पर खड़ी करता है, अब खड़ी करके तब आता है। और कोई आने को तैयार नहीं है। कोई नात कबीला आता है, कोई शादी विवाह हो, कोई बारात, अगर यहाँ पे बारात नहीं, हमारे गांव में कोई हिल नहीं सकता, बाराती भी नहीं आते। सब छोड़ दिए, पूरे रिश्तेदार छोड़ दिए। आप समझ लीजिए, ये है हमारे यहाँ की ये हालत। हमारे यहाँ का ना विधायक है, ना जो है वो आज तक तो कभी आया ही नहीं। कोई कुछ नहीं, एक पैसे का नहीं। आप समझ लें, इतनी बड़ी हालत ये खराब हो चुकी है हमारे गांव के कि कोई सुनवाई नहीं है, जबकि सिटी के बगल में है, सिटी से जुड़ा हुआ है। मोदी योगी जी आते हैं वहाँ, शहर में बहुत बड़े बड़े विकास के दावे किए जाते हैं। कोई दावा नहीं। प्रयागराज में तो बहुत बढ़िया दावा नहीं। मोदी आए थे यहाँ पे, भाषण दे के गए थे। हमारे यहाँ फाफा मऊ के बगल में आए, भाषण दे के गए थे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। हाँ, लेकिन हमारे गांव की इतनी बुरी हाल हो गई है, अब क्या बताएं। कोई नहीं सुनने वाला है, आप समझ लीजिए। अच्छा, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा इस जगह पर आप दिखाइए कि ये देखिए, अब ये यहाँ पर
ये देखिए पानी किस तरीके से बह रहा है और चक्रोट पर वहां होते हुए देखिए आगे निकल जा रहा है। और आगे हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर वो देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि अब ये देखिए, ये देखिए स्थिति देखिए, कीचड़ किस तरीके से यहाँ भरा पड़ा है। और ये चक्रोट है कि नाला है कि ये क्या है, अब हम कहने से भी रास्ता है, क्या है हम नहीं बता सकते। फिलहाल मुझे भी यहाँ आने में बड़ा असहज महसूस हो रहा है, मतलब लग रहा है कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, ये क्या है। गांव की स्थिति अब आप देख लीजिए, गांव से लेके सड़क तक क्या, शहर तक क्या विकास हुआ है, हम उसको यहाँ पर अब दिखाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि अब ये चक्रोट यहाँ गांव से निकल करके ये मेन रोड पर आ गए। अब इस मेन रोड पर अब आप देखिए क्या क्या पानी बह रहा है, क्या सड़क का निर्माण हुआ है। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, देखिए ये चक्रोट, दादा ये चक्रोट जो है ये किधर जा रहा है? ये मेन रोड चला गया 40 नंबर गोमती तरफ। 25 फीट का रोड है। अच्छा, 32 फीट का ये रोड पास हो गया है और वहां से चक्रोट आकर के इस तरीके से मिल करके, अच्छा आइए, इधर आइए। अच्छा, क्या बोल रहे हैं आप, कितने फीट का है? ये 32 फीट का रोड है जो है हाँ, मेन रोड से फाफा मऊ रेलवे फाटक से लेके 40 नंबर गोमती से 32 फुट का रोड ही है। 32 फुट का रोड है, पास हो गया है। हाँ, पास हुआ और अभी तक ऐसे ही बना नहीं, टूटा फूटा ऐसे ही है। आज नहीं है, कम हमारा अंजाद है कि हम 50 साल के बरस हो रही है, हमारा अंजाद है कि हम अपने जानिश में जब से जानने लाए हैं तब से ऐसे। तो मतलब कि अब आप ये देखिए, और ये अच्छा, ये पीछे पानी कहाँ जा रहा है? पानी कड़ाई में जा रहा है, उधर जा रहा है, कड़ाई से नाला से निकल के नाले में कछार जा रहा है। मतलब जो पक्की नाली है वो ये नाली है, ये पक्की नाली है। चलिए मैं अब कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैंने आपको ताज़ा अवलोकन कराया। फिलहाल ग्राम की क्या स्थिति है आज के टाइम में। कागज़ों में बड़े बड़े वादे किए गए, स्टेज पर बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए, गांव को चमका दिया गया, गांव बहुत अच्छे हो गए और आने वाले समय में एक स्मार्ट जो प्रस्तुति की जाएगी वो देखने लायक रहेगी। यहीं पर प्रयागराज में भव्य कुंभ का आयोजन होगा और गांव में इस तरीके से यहाँ पर सड़कें लबालब चक्रोट में तब्दील, किस तरीके से कीचड़ में तब्दील हो गई हैं वो हमने आपको दिखाया। लोगों के घरों में रिश्तेदार नहीं आते हैं इस वजह से कि आपकी सड़क ठीक नहीं है। यहाँ पर बच्चे पढ़ने इसलिए नहीं जाते हैं कि सड़कें ठीक नहीं हैं, और अगर जाते भी हैं तो हाथ पैर टूट जाएगा या क्या स्थिति होगी वो आप समझ सकते हैं। बहरहाल मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि विकास के नाम पर सिर्फ दिखावा मत करिए, जमीनी हकीकत पर कम से कम रूबरू होइए और आकर के गांवों का विकास जरूर कराइए, तभी आपकी एक सशक्त सरकार बनेगी और आपकी प्रशंसा होगी, वरना लोग आपको सिरे से जरूर नकार देंगे। प्रयागराज से नितिन द्विवेदी, निगाहें इंडिया न्यूज़ के लिए।